हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा होक्स। इसका मतलब होता है छल या फिर धोखेबाजी, किसी को बेवकूफ़ बनाना या फिर चीट करना। इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं छल, चकमा, धोखेबाज, चकमा देना या फिर ठगना, किसी को चीट करना या फिर डिसीव करना। अ ट्रिक टू मेक पीपल बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कुछ असत्य को सत्य दर्शाने के लिए किया गया छल। मतलब कोई भी चीज़ जो झूठी हो उसको सच साबित करने के लिए जो छल करते हैं उसको बोलते हैं होक्स। एंड दैट टू समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब वो भी कुछ बुरी चीज़। ठीक है, मान लिया कोई प्रैंक कॉल करता है फायर ब्रिगेड के पास कि यहाँ आग लग गई है, लेकिन वहाँ आग नहीं लगी हुई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होक्स। मतलब ये झूठी कॉल थी, इट वॉज़ अ होक्स कॉल। ठीक है, सिनोनिम वर्ड्स है इसके डॉज, होक्स, इल्यूशन, चीटिंग, बीट्रेल, फज, स्कैम, स्पूफ या फिर प्रैंक। इन सब का मतलब भी वही होता है, धोखा या फिर चकमा देना या फिर किसी को ठगना या फिर छल करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके बी ऑनेस्ट, इनडिसीसिव, बी सीरियस या फिर ट्रुथ। मतलब किसी को डिसीव ना करना, मतलब चीट ना करना। ऑनेस्ट रहना, सच्चा रहना, सच्ची बातें बोलना या फिर सीरियस रहना। ये सारे वर्ड्स होंगे होक्स के एंटोनिम वर्ड्स। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका एक, द बॉम्ब थ्रेट टर्न्ड आउट टू बी अ होक्स। मतलब जो बम की धमकी थी वह एक छल साबित हुई या वह एक धोखा साबित हुआ। बम की धमकी एक धोखा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपॉक। एपॉक का मतलब होता है एक युग, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी टाइम पीरियड हो उसको हम बोलते हैं एपॉक, मतलब युग। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं युग, काल, अवधि या फिर युगारंभ। ठीक है, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री और अ पर्सन्स लाइफ। मतलब हिस्ट्री में, मतलब इतिहास के किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को या फिर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो उसको हम बोलते हैं एपॉक। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एरा, एज, पीरियड, टाइम, पॉइंट इन हिस्ट्री या फिर स्पैन। ये सारे एपॉक के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका एक, मेट्रोलॉजिस्ट ऑफन स्पीक ऑफ 2 or 3 डिकेड एपॉक्स ऑफ रेनफॉल वेरिएशन। मतलब मौसम विज्ञानी अक्सर वर्षा भिन्नता के 2 या 3 दशक के युगों की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूनिफिशियंट, मतलब उदार, कोई भी बहुत काइंड हो या फिर बहुत ही दानी हो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं म्यूनिफिशियंट। इसके हिंदी मीनिंग्स है उदार, दानी, दाता, उदारपूर्ण, दानशील या फिर दानवीर। एक्सट्रीमली जेनरस, कोई भी इंसान अत्यधिक जो उदास हो। पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली जेनरस, कोई भी इंसान या फिर व्यक्ति जो अत्यधिक उदार हो उसे हम बोलेंगे म्यूनिफिशियंट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके जेनरस, लिबरल, बेनेवोलेंट, lenient, मैग्नमस, अनडिमांडिंग, चैरिटेबल, म्यूनिफिशियंट या फिर फिलैंथ्रोपिकल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम वर्ड्स होंगे म्यूनिफिशियंट के। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके माइजरली, ग्रीडी, मीन या फिर सेल्फिश। बहुत ही मतलब लालची इंसान या फिर कंजूस इंसान। ये सारे म्यूनिफिशियंट के एंटोनिम वर्ड्स होंगे। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, राम इज़ अ म्यूनिफिशियंट पर्सन। मतलब राम एक बहुत ही उदार व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सटायर। सटायर का मतलब होता है हास्य या फिर व्यंग्य। कोई भी चीज़ जो हास्य के तौर पर की गई हो, मजाक के तौर पर या फिर व्यंग्य के तौर पर, उसे हम बोलते हैं सटायर।
द यूज़ ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन, एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज़ बैड और सिली। ठीक है, खराब या मूर्ख व्यक्ति, विचार या आचरण पर किया गया व्यंग्य, उनकी आलोचना में, मतलब उनकी बुराई करने में। ठीक है, इसकी कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं: मॉकरी, रिडिक्यूल, डरेसन, स्कॉर्न, कैरिकेचर, आयरनी या फिर सार्कज़म। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं: सीरियसनेस, रिस्पेक्ट, जेंटलनेस, रियलिटी, सैडनेस या फिर अगेन सीरियसनेस। इन सब का मतलब किसी की इज्जत करना या फिर सीरियस रहना, मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका एक: इज़ देयर टू मच सटायर ऑन टीवी, मतलब क्या टीवी पर बहुत ज़्यादा व्यंग्य है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसर्निंग, मतलब समझदार। कोई भी इंसान बहुत ज्ञानी हो, बहुत ही समझदार हो या फिर अंडरस्टैंडिंग हो, उसे हम बोलते हैं डिसर्निंग। ज्ञानी, सूक्ष्मदर्शी, समझाने वाला, विचारशूल, भेदक, विवेकशील, गुणवत्ता ग्राही। मतलब कोई इंसान जो अच्छी बुरी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर ले, समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसे बोलते हैं डिसर्निंग। हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट। ठीक है, जिसके अंदर बहुत अच्छी जजमेंट करने की कला हो, उसे हम बोलते हैं डिसर्निंग। सिनोनिम वर्ड्स है इसके: अंडरस्टैंडिंग, एरुडाइट, सेंसिबल, सैपियंट, डिस्क्रिमिनेटिंग, सेलेक्टिव, जुडिशियस, टेस्टफुल या फिर वाइज। कोई भी इंसान समझदार हो, बहुत ज़्यादा अच्छा भेदक हो या फिर विवेकशील हो, विवेकी हो, उसे हम बोलते हैं डिसर्निंग। और ये सारे वर्ड्स उसके सिनोनिम्स थे। एंटोनिम वर्ड्स है इसके: इनडिस्क्रिमिनेट, इडियोटिक, अनवाइज, अनअवेयर या फिर स्ट्यूपिड। मतलब कोई ऐसा इंसान जो कोई चीज़ भेद ना सके, डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, ठीक है, या फिर इडियट हो या फिर अनवाइज हो या फिर स्ट्यूपिड हो। एग्जाम्पल है इसका एक: मीडिया लिटरेसी एफर्ट्स मस्ट बी इन्हांस्ड टू कल्टिवेट अ डिसर्निंग पब्लिक। मतलब एक समझदार जनता को साधने के लिए मीडिया साक्षरता के प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटिमिडेट, मतलब धमकाना, किसी को धमकी देना, किसी को डराना। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं: धमकाना, डराना, भयभीत करना, धमकी देना या फिर भय दिखाना। किसी को डरा धमका कर उसको डराने की कोशिश करना। टू फ्राइटन और थ्रेटन समबडी ऑफन इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर डू समथिंग। मतलब किसी को डराना या धमकाना प्रायः कोई काम करवाने के लिए, अभित्रस्त करना या फिर कराना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके: थ्रेटन, ब्रोबीट, अपाल, प्लास्टर, पाल, स्टार्टल, स्केयर, हॉरिफाई या फिर टेरिफाई। इन सब का मतलब भी वही होता है: डराना, धमकाना या फिर भय दिखाना। एंटोनिम वर्ड्स है इसके: कंफर्ट, काम, हेल्प, इनकरेज या फिर एड। मतलब किसी को कंफर्ट करना, उसको शांत करना या फिर उसकी मदद करना। एग्जाम्पल है इसका एक: द गैंग ट्राइड टू इंटिमिडेट द बैंक मैनेजर। मतलब गिरोह ने बैंक मैनेजर को डराने धमकाने की कोशिश की। जो बैंक मैनेजर था उसको गिरोह ने इंटिमिडेट करने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो की PDF लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।